थोड़ा सा रिसर्च किया और कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा, इफ कनाडा इज गुड फॉर यू और यू आर बेटर ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट टू चूज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और उनको 6-6, 8-8 साल हो गए हैं बट अभी तक उनका पीआर नहीं हो सक रहा। तो ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल इज बेटर देन कनाडा फॉर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली हमारे जो कैनेडियन इमिग्रेंट्स हैं बहुत ज्यादा इसकी बात कर रहे हैं कि जी रिवर्स माइग्रेशन, कनाडा छोड़ के जाने की। आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल रही होंगी कि जी हम कनाडा से तंग आ गए हैं, कनाडा में ये चीज अच्छी नहीं है, कनाडा में ये चीज अच्छी नहीं है और वी वांट टू गो बैक टू आइदर पाकिस्तान और इंडिया, या फिर वो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है जो इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं और दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग बिटवीन कनाडा और इंडिया। दोनों की इमिग्रेशन ओपन हुई है, दोनों में बहुत सारे हमारे जो देसी लोग हैं जाके सेटल हो रहे हैं और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो आपको भी इस वीडियो से बहुत फायदा होगा, जस्ट टू हेल्प यू विद योर डिसीजन व्हाट टू चूज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। मैं इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ, मैं कैलगरी अल्बर्टा में रहता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डिफरेंट प्रोविंसेस में, मेरा भाई ओंटारियो में रहता है, मेरे बहुत रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए हैं। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है ये सारे लोगों से बात करके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बना के आपके सामने इस वीडियो के थ्रू मैं लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो का जो आज फोकस है वो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट ऐसा बनाया जो आपको इस दोनों कंट्रीज के बारे में एक इनसाइट देगा कि जी कहां की क्या चीज के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू वांट टू फाइंड आउट इफ कनाडा इज गुड फॉर यू और यू आर बेटर ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हम अब पहली बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट एक मेजर रोल प्ले करता है, आप कहीं भी रह रहे हो, हम स्पेशली पाकिस्तान इंडिया वाले, हम एक डिफरेंट क्लाइमेट से यहाँ पे आ रहे होते हैं किसी भी नई कंट्री में। हर कंट्री का डिफरेंट वेदर। तो हम अगर पहले कनाडा की बात करें तो कनाडा में ओवरऑल जो एक इंप्रेशन है वो ये है कि जी कनाडा इज लाइक अ फ्रीजर, आप बर्फ में रह रहे हैं, विच इज ट्रू। यहाँ पे ठंड डेफिनेटली होती है बट द ब्यूटी ऑफ कनाडा इज कि कनाडा में डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट टाइप का आपको वेदर मिलता है। आप ओंटारियो चले जाएं, आपको टोरंटो की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको हर सीजन मिलता है। वहां पे सर्दी के टाइम पे खत्म हो जाती है, वहां पे आपको उसी तरह स्प्रिंग भी मिलता है, फॉल भी मिलता है, समर भी मिलता है। आप वैंकूवर साइड पे चले जाएं तो वहां पे पूरा साल वेदर अच्छा रहता है बट वहां पे कंटिन्यूअसली रेन होती रहती है। अ लॉट ऑफ द टाइम्स वहां पे आपको बारिश मिलेगी, लेकिन बर्फ वहां पे उस तरह स्नोफॉल नहीं होती, कभी गिरती है लेकिन एक वो आपको उसको स्नो सिटी आप नहीं कहते। उसी तरह आप कैलगरी आ जाए, जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे यूजुअली आई वुड से दो वेदर होते हैं, या तो गर्मी होती है या सर्दी होती है। सर्दी यहाँ पे आपकी शुरू वेदर हो जाता है ऑल द वे अक्टूबर नवंबर से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, इट कुड गो ऑल द वे अप टू मई। बीच में ऑन एंड ऑफ वेदर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मई के बाद से सितंबर तक आपको बर्फ नहीं मिलेगी और वेदर इज वेरी गुड, यू कैन डू अ लॉट ऑफ द स्टफ आउटसाइड। लेकिन इस सर्दी में रहने के लिए भी मैं यहाँ पे 16-17 साल से रह रहा हूँ, यू गेट यूज्ड टू इट, यू नो हाउ टू गो आउट, हाउ टू ड्रेस प्रॉपर्ली, तो दैट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर समबडी लाइक मी। इसी के ऑन द ऑपोजिट साइड ऑस्ट्रेलिया का वेदर इज वेरी सिमिलर टू जो हम पाकिस्तान इंडिया में हम जिस तरह का वेदर देख के आ रहे होते हैं या किसी भी एशियन कंट्री से हम जा रहे होते हैं, तो वो बड़ा मॉडरेट सा वेदर है। तो हम अगर यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपको वो एक्सट्रीम वेदर नहीं मिलेगा। तो इफ दैट्स अ प्रायोरिटी फॉर यू टू मेक योर डिसीजन कि जिस कंट्री का वेदर अच्छा हो, अब अच्छे की डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन आपके ऊपर। मुझे ठंड पसंद है, मुझे बर्फ पसंद है, तो मेरे लिए कनाडा इज बेटर। अगर आपको ठंड या बर्फ या इन चीजों से आपको नहीं पसंद आती या दिस इज समथिंग दैट इज नॉट द काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू स्पेंड, तो मे बी यू स्टे अवे फ्रॉम द कोल्ड सिटीज ऑफ कनाडा एंड गो टुवर्ड्स द सिटीज जहां पे वेदर बेटर है, और यू डिसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो वेदर में एक और फैक्टर हमें माइंड में रखना पड़ता है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसमें यूजुअली आपके पेरेंट्स या आपके घर के बड़े आपके साथ रह रहे होते हैं, तो उस एज में दैट इज समथिंग यू रियली वांट टू कंसीडर। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं या आप प्लान करते हैं उनको यहां लाने के लिए, तो उनके लिए डेफिनेटली कनाडा में थिंग्स कुड बी डिफिकल्ट। कि मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं एंड आई नो कि जी विंटर में थिंग्स आर नॉट आइडियल फॉर हर, और वो उनको उससे तकलीफ होती है, उनको हड्डियों में पेन का होता है, उनकी कमर में दर्द की परेशानी होती है। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर डेफिनेटली करनी है इफ दैट्स समथिंग यू आर प्लानिंग ऑन डूइंग इन फ्यूचर। बिफोर वी गो एनी फर्दर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. It does not cost you anything, but it helps me and my channel big time, and it encourages me to keep on making these type of content for you. Now back to our video. अच्छा, अगर हम इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआर की, तो अगर एक क्विक आंसर में मैं आपको बताऊं तो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, कनाडा का पीआर लेना बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में आपने यहाँ पे आप आ गए हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने उसके बाद वर्क परमिट लिया या आपका जिस तरह से भी आप यहाँ पे रह रहे हैं, यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, और आपको उस एप्लीकेशन प्रोसेस की बेस पे विद इन 2 to 3 years टाइम आपको आपका पीआर मिल जाएगा। ऑन द फ्लिप साइड हम जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं स्टूडेंट वीजा पे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनको 6-6, 8-8 साल हो गए हैं बट अभी तक उनका पीआर नहीं हो सक रहा। तो ये थोड़ी ट्रिकी है। कनाडा में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट है जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड की एजुकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, उस फील्ड में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके आपको ऑस्ट्रेलिया वाले पीआर देते हैं। वो आफ्टर एवरी लिटिल वाइल ऑस्ट्रेलिया में लिस्ट इशू होती है जिसमें वो बताते हैं कि जी अब जब नेक्स्ट पीआर खुलेगा वो
इंजीनियर का खुलेगा, नेक्स्ट पीआर खुलेगा वो कंप्यूटर साइंस में खुलेगा, नेक्स्ट पीआर होगा जी वो ट्रक ड्राइवर का खुलेगा, जस्ट एज एन एग्जांपल। तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें अपनी स्टडीज को कोई डिप्लोमा लें, कोई सर्टिफिकेशन लें और फिर उसमें जॉब करें, देन यू क्वालिफाई फॉर द पीआर। कनाडा में ये सारी कोई ऐसी कहानी नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर प्रोसेस, और आपको पीआर मिल जाता है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है एंड यू आर सेट फॉर लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल जो है, अगर हम बात करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल इज बेटर देन कनाडा फॉर समबडी। हम अगर बात करें सेम स्किल सेट वाले किसी बंदे, तो फॉर एग्जांपल हम ऑन एवरेज हम मिडिल वो आपका मिनिमम वेज की हम बात कर लेते हैं कि जी दैट्स द जॉब दैट मोस्ट ऑफ अस डू जब हम नए किसी भी मुल्क में जा रहे हो। कनाडा की मिनिमम वेज है अराउंड 1545 1575 डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस, और ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिमम वेज है वो $21-22। तो यहीं पे आपको पर आवर की $6-7 का फर्क आपको नजर आ गया। तो यू हैव मोर स्पेंडेबल कैश इन ऑस्ट्रेलिया इन कंपैरिजन टू कनाडा। तो इसी स्पेंडेबल कैश से यू चूज अ लाइफस्टाइल दैट यू वांट टू लिव। तो इस चीज में यू ऑस्ट्रेलिया हैज द एज ओवर कनाडा। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं। अनदर की चीज जो हम देखते हैं वो है हेल्थ केयर का सिस्टम। यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग कनाडा विद ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा की मैं पहले बात करता हूं कि कनाडा में ओवरऑल एक इंप्रेशन ऐसा है, और कुछ इसमें डेफिनेटली रियलिटी भी है, कि जो ओवरऑल हेल्थ सर्विस सिस्टम है इज नॉट डूइंग ग्रेट। नाउ अगेन दिस इज सब्जेक्टिव कि उस ग्रेट की डेफिनेशन क्या है। वहां पे उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, और उसकी वजह से वहां पे आपके वेट टाइम्स कनाडा में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम वेट टाइम बात करते हैं यूजुअली इमरजेंसीज की, तो गॉड फॉरबिड अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वहां पे वेट टाइम्स आर वेरी एक्सटेंडेड। यू कुड इजीली वेट फॉर 5 6 7 8 आवर्स अपनी बारी आने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बारी आने का मतलब ये है आपके बेसिक वाइटल्स तो राइट अवे चेक हो जाते हैं। तो आपका हार्ट, बीपी और टेम्परेचर, इस तरह की चीजें, बेसिक वाइटल्स राइट अवे चेक हो जाते हैं। उससे वो ये असेस करते हैं कनाडा में आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं है। इफ दे आपको कि जी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, तो आपको 10 घंटे 8 घंटे वेट करना भी पड़ सकता है। अगर आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, खुदा ना खास्ता जैसे हार्ट अटैक हुआ है, तो देयर इज नो वेट टाइम, यू गेट इन राइट अवे और आपको प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो यहां पे जो प्रायोरिटी है वो लेवल ऑफ इलनेस के हिसाब से होती है। अगेन सम डेज आर डिफरेंट देन अदर्स। किसी दिन कोई वेट टाइम नहीं होता, किसी दिन बहुत वेट टाइम होता है। बट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स 100% फ्री। मेडिकल कनाडा में 100% फ्री है, आपको कुछ जेब से पे नहीं करना। अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन इज फ्री, मेडिकल डॉक्टर्स आर फ्री, हॉस्पिटल में जो उसकी मेडिसिन है वो उसकी फ्री। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है देन यू हैव टू बाय योर मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी, और वो फिर डिफरेंट स्टोरी है। बट बेसिक क्रिटिकल इलनेस या कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन में यू हैव टू वरी अबाउट नथिंग। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग में भी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपके वॉक इन क्लिनिक हो गई या किसी भी डॉक्टर को देखने जाना है, नो चार्ज फॉर यू, 100% फ्री। ऑन द फ्लिप साइड ऑस्ट्रेलिया में देयर आर सम प्रोज एंड सम कॉन्स। प्रोज क्या है कि वहां पे वेट टाइम्स और ये उनका मेडिकल सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम इज अ लिटिल बेटर ऑर्गेनाइज्ड देन कनाडा। वेट टाइम्स आर कंट्रोल्ड इन कंपैरिजन टू कनाडा। देयर आर स्टिल वेट टाइम्स देयर बट दे आर बेटर देन कनाडा एज अ होल। सेकंड थिंग, वहां पे आपका मेडिकल फ्री तब होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस इन द कंट्री। सिटीजन्स के लिए फ्री हो जाता है, पीआर वालों के लिए समटाइम्स फ्री होता है। अगर आपका कोई और स्टेटस है, इट्स नॉट फ्री फॉर यू। एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू पे 2% एवरी मंथ टू द मेडिकेयर सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप इज नॉट रियली फ्री, आपके सैलरी में से या आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से अ पोर्शन इज गोइंग टू द हेल्थ केयर सिस्टम। सो दैट्स द मनी दे आर यूजिंग टू प्रोवाइड यू विद द सर्विस। सो अगेन देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। इफ यू आस्क मी, आई डेफिनेटली से कि इन माय ओपिनियन कनाडा हैज अ वे बेटर हेल्थ केयर सिस्टम कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स फ्री। अच्छा, नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं, हम करते हैं रेसिज्म का, कि दैट्स अनदर फैक्टर जिसकी हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम जब यहां पे बात करते हैं तो यहां पे हम गोरा और ब्राउन के रेसिज्म की यूजुअली बात कर रहे होते हैं जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में बात कर रहे होते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की कनाडा की पहले बात करता हूं कि कनाडा में ओवरऑल मैं 2006-2005 से कनाडा में हूं, मैंने आज तक मेजर कोई रेसिज्म अपने अगेंस्ट फील नहीं किया। अच्छा, ओवरऑल इसमें इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि कनाडा इज ए वेरी काम और क्वाइट और गुड नेचर वाली कॉम है। तो अगर रेसिज्म किसी के दिल में है भी तो वो जबान पे उतना कॉमनली नहीं आता। डेफिनेटली किसी के दिल में होगा मेरे अगेंस्ट रेसिज्म, लेकिन वो क्योंकि उसकी जबान पे नहीं आया तो मुझे उससे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल इज अ लिटिल बिट ऑफ अग्रेसिव नेशन, तो वहां पे जो दिल की बात है वो जबान पे आ जाती है। वी एज एन इमिग्रेंट इन दोस कंट्रीज वी फील रेसिज्म मोर इन अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया देन अ कंट्री लाइक कनाडा। मेरे साथ आज तक 2 या 3 रेसिज्म के इंसिडेंट हुए होंगे, एंड ट्रस्ट मी, तीनों टाइम वो रेसिज्म जो थी वो हमारे देसियों की तरफ से मुझे मिली। कि वो डील, मैं जॉब की अपनी एक बात करूं, वो देसी दफ्तर में आया, उस कस्टमर सर्विस में मैं काम करता था, एंड ही सेड टू माय मैनेजर कि जी मुझे किसी गोरे से बात करवाओ, मुझे इससे बात नहीं करनी। रेसिज्म कुड कम इनटू डिफरेंट वेज, हाउ यू हैंडल इट इज up to you overall, because Canada is a more polite country. I have not experienced it in 16-17 years, maybe because it's a polite country, तो उनके दिल में होगी, जबान पे नहीं आ रही। as long as जबान पे नहीं आ रही, मुझे उससे कोई impact नहीं हो रहा। Australia on the other hand, as I said, a little bit more aggressive people in general, nothing wrong with that,
बट जब इस तरह लोगों की नेचर होती है तो वो उनकी मुंह जबान वाली बात उनके दिल वाली बात उनकी जबान पे भी आ जाती है, एंड दैट हर्ट्स यू रियली हार्ड। अगेन मेरा बायस इसमें डेफिनेटली कनाडा की तरफ है, लेकिन ओवरऑल दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। यहां तक ये सारे जो मैंने अभी तक आपके टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो पीआर हो जाए, हेल्थ हो जाए, क्लाइमेट हो जाए, या आपकी लाइफस्टाइल हो जाए, या रेसिज्म हो जाए, ये आपको अवेयरनेस देने के लिए किए हैं कि इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट टू डू दैट रिवर्स माइग्रेशन एंड मूव आउट ऑफ कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया, और यू आर इन इंडिया और पाकिस्तान एंड यू आर डिसाइडिंग बिटवीन के जी इन दोनों मुल्कों में से किस में जाना चाहिए, तो दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आई होप कि ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स as much as you can. It really helps me and support my channel. Thank you so much, and I'll see you in my next video.